स्टार्ट करते हैं लेक्चर। पिछले वीडियो में मैंने एक प्रॉब्लम कराया था आपको, शायद आपको याद होगा निकलने वाला। तो आइए आज की वीडियो में दूसरा प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन का। वाओ अमेजिंग। आइए एनर्जी कंजर्वेशन का दूसरा प्रॉब्लम क्या कह रहा है, आइए डिस्कस करते हैं। वो कह रहा है प्रॉब्लम नंबर 2 में आप एनिमेशन के जरिए देख भी सकते हैं प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, आप जब भी देख भी सकते हैं। प्रॉब्लम में ये कह रहा है एक बंदा है, एक ड्रॉप करता है अपने आप को किसी एच हाइट से किसी एच हाइट से अपने आप को क्या करता है, ड्रॉप करता है। ठीक है, एच हाइट से किसी एच हाइट से अपने आप को क्या करता है, ड्रॉप करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड जो जो किसके ऊपर अपने आप को ड्रॉप करता है कि कार्डबोर्ड के ऊपर, एक एक्रोबोर्ड के ऊपर, कार्डबोर्ड के ऊपर सपोज करके अपने आप को ड्रॉप करता है। जब ये गिरता है तो क्या करता है, ये जो इस पे जहाँ स्प्रिंग लगा है दोनों कार्डबोर्ड के बीच में, वो डिस्टेंस डीकंप्रेस होता है। तो वो कहता है बताइए कि इतने स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुआ होगा, कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, कितना कंप्रेस हुआ होगा, ये आपसे पूछता है और यही आपको यहाँ बताना है। आइए डिस्कस करते हैं। और इसका मास क्या है, m है। और ये जब गिरता है, और ये जब गिरता है तो किस फोर्स कांस्टेंट से किस फोर्स कांस्टेंट से गिरता है, के फोर्स कांस्टेंट से गिरता है, के फोर्स कांस्टेंट से गिरता है। यही हमें यहाँ बताया जा रहा है, यहाँ पूछ जा रहा है। तो आइए डिस्कस करते हैं बिना वक्त जाए के। मैं एक पेन ले लूं, शायद एक पेन खराब हुआ है ये मेरी। तो आइए डिस्कस करते हैं। हमने कल फार्मूला पढ़ा, यहाँ कोई फ्रिक्शन है नहीं, कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो हमने कल फार्मूला पढ़ा था कि अगर फ्रिक्शन ना हो तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल किसके होती है, जीरो के। ठीक है स्टूडेंट्स, वो एनर्जी कौन सी भी हो, जब भी ये बंदा किसी हाइट पे था तो इसकी किसी तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, इसकी जीरो थी। ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या थी, जीरो थी। अच्छा, इट मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, आप फाइनल के हाल फिलहाल बात नहीं करते। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या है, जीरो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की प्लेस पे मैं रखूंगा जीरो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होगी, मुझे बताइए। फाइनल काइनेटिक एनर्जी की क्या 1/mv² होगी? नो, जब ये बंदा इस पे गिरेगा तो ये कंप्रेस होगा, जहां कंप्रेस मैक्सिमम कंप्रेस होता है। क्या स्टूडेंट्स, मैक्सिमम कंप्रेस होता है। जब मैक्सिमम स्प्रिंग कंप्रेस होता है तो आप काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है। इट मीन फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इसकी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इसकी यार, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इसकी होगी 1/2 kx²। ठीक है, और इनिशियल 1/2 kx_d², क्योंकि हम डी लिया है हमने यहाँ, kd²। ठीक है, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हम ग्राउंड से रेफरेंस लेके कैलकुलेट करेंगे। ग्राउंड रेफरेंस दिया है तो इनिशियल जो पोटेंशियल जो फाइनल होगी 1/2 kd² होगी, जो स्प्रिंग कंप्रेस होगा वे होगी। तो इनिशियल क्या होगी, इनिशियल होगी, अभी स्प्रिंग का कोई ताल्लुक नहीं है, बंदा अभी स्प्रिंग पे गिरा नहीं है, तो इनिशियल होगी mgh+d। सर h+d क्यों लिखा आपने, क्योंकि h और प्लस d मिलकर एक हाइट के इक्वल होंगे। हमने ये ले गया इज इक्वल टू जीरो।
तो क्या लिख लेंगे, 1/2 k d² इज इक्वल टू mgh+d। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको। 2 से मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, k d² इज इक्वल टू 2mgh+d। ठीक है स्टूडेंट्स, तो k d², तो यहाँ ये या मल्टीप्लाई, चलो पहले हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। 2mgh प्लस में 2mgd, ये आपको समझ आया, क्योंकि ये h से मल्टीप्लाई भी कर रहा है और d से मल्टीप्लाई भी कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, k d² माइनस 2mgh माइनस 2mgd is equal to 0। This is a very important point and amazing point। हमने क्या किया, पहले यहाँ क्या किया के d², ये सेम लिखा, यहाँ ले आए इसको, -2mgh हो गया, ये क्या हो गया, -2mgd हो गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखनी चाहिए और आपको भूलनी नहीं चाहिए इस पॉइंट को। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। आइए आगे डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, इट मीन डी कैलकुलेट करनी है। तो हम यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला लगा सकते हैं, बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम फार्मूला यहाँ लगा सकते हैं और समझ भी सकते हैं। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को यहाँ इक्वेशन में ऊपर लिख लेता हूँ, शायद आपको नजर नहीं आ रही होगी। k d² माइनस 2mgd, क्योंकि d हम यहाँ रख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला होता है ax² माइनस bx, तो यहाँ x² या x सपोज करके, ठीक है, तो d होगा, c होगा -2mgh इज इक्वल टू 0। ये हो गया। आइए लगाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है स्टूडेंट, माइनस b क्या है, यहाँ है -2mg, क्या है, b है, तो माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2mg प्लस माइनस √b² माइनस 2mg का स्क्वायर, b² माइनस 4ac, 4a क्या है, k, c क्या है, 2mgh। ठीक है, 4ac माइनस 4ac। ठीक है स्टूडेंट्स, और अपॉन में 2a, a क्या है, k है, 2a। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए इसको सोल्व करते हैं। हम प्लस लेंगे क्योंकि निगेटिव आंसर तो कभी डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता, ठीक है, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो क्या होगा, 2b² माइनस b प्लस माइनस सही है, माइनस b 2mg प्लस √4m² g² माइनस दो गुना 4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, mgh के अपॉन में 2k। हाँ ये सही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखनी चाहिए। ये लिख दिया क्योंकि 4 या 2 से स्क्वायर हो गया 4 और m² g²। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कर लेंगे, माइनस 2mg प्लस इसको हमें ये अंडर इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी, तो यह क्या, इसका स्क्वायर क्या है, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, m का स्क्वायर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, g का स्क्वायर क्या हो जाएगा, g हो जाएगा।
यहाँ इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं, एक मिनट। यहाँ क्या करते हैं, काम करते हैं, काम करते हैं, काम करते हैं। यहाँ टू है, यहाँ भी टू है, तो यहाँ टू कॉमन लेते हैं। टू टू में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया था, ठीक है, ठीक है। और एम जी प्लस अंडर रूट 4m² जी स्क्वायर माइनस 8mgh अपान के, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस। तो ये से इस फॉर्मूले आप वैल्यू पुट करें और आप आंसर निकाल सकते हैं। ऐसे ही प्रॉब्लम सीखने के लिए मिस्टर राजपर को सब्सक्राइब कीजिए, और उम्मीद है कि आप ये सब आपको समझ आ गया हो गया, ठीक है सर। ये इसका आंसर होगा, बट यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ टू हम कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल है, जब यहाँ जो दूसरा टर्म होता है वो कॉमन लेते फिर होता है, ठीक है। तो यहाँ टू रख लीजिए, यहाँ भी टू रख लीजिए, यहाँ भी टू रख लीजिए, और यहाँ भी टू रख लीजिए। फर्दर आप सोल्व कर सकते हैं, मैथमेटिक्स का कहानी बहुत लंबा हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं दूसरा प्रॉब्लम एनर्जी कंजर्वेशन का। अनदर प्रॉब्लम देखिए, कह रहा है कि एक ब्लॉक है जिसका मास m है, ठीक है, वो इनिशियली सरफेस पे क्या है, रेस्ट में है, ठीक है। इनिशियल सरफेस पे क्या है, रेस्ट में है। उसको हम मैक्सिमम स्ट्रेचिंग करते हैं, आप देख सकते हैं एनिमेशन में प्रॉब्लम दिख रहा होगा आपका। मैक्सिमम उसको स्ट्रेच करते हैं, एक्स मैक्सिमम स्ट्रेच करके मैक्सिमम स्ट्रेचिंग करके फिर उसको रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, इनिशियल रेस्ट है, स्पीड बताइए। अब ब्लॉक को पहले क्या करते हैं, खींचते हैं, खींच के एनिमेशन में देख सकते हैं आप, एनिमेशन देख सकते हैं, पहले ब्लॉक को खींचते हैं, खींच के फिर रिलीज कर देते हैं इसको, ठीक है। कितना खींचते हैं, मैक्सिमम एक्स से खींचते हैं, ठीक है, एक्स कोई भी हो सकता है, एंड रिलीज, फिर रिलीज कर देते हैं। रिलीज करके जब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ब्लॉक आएगा तब इसकी स्पीड बताइए। तो पहले तो फॉर्मूला तो सिंपल है, इतना टफ नहीं, ठीक है। फार्मूला क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल, की फ्रिक्शन नहीं है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होगी, क्या फाइनल, फिर पहले तो समझ लीजिए फाइनल यहाँ कौन सी है और इनिशियल कहाँ होगी। फाइनल वो होगी जब ब्लॉक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आएगा, ठीक है, क्योंकि इनिशियली वो है, इनिशियली या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कौन सी होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कौन सी होगी, मैं बताऊं आपको। जब ब्लॉक मैक्सिमम स्ट्रेच करते हैं, जब मैक्सिमम स्ट्रेच करके यहां से छोड़ेगा, मैक्सिमम स्ट्रेचिंग जो पॉइंट होगी हम वो इनिशियल कंसीडर करेंगे, और जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगी वो हम फाइनल कंसीडर करेंगे। तो मैक्सिमम स्ट्रेचिंग पॉइंट पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, रेफरेंस यहाँ लेंगे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है, क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रेचिंग में मैक्सिमम जब स्ट्रेच करेंगे तो वहाँ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है, जहाँ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है वहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 0 होती है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जब आएगी तो वह ब्लॉक मूव करेगा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं रुकेगा, फिर थोड़ा कंप्रेस भी होगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे स्पीड मैक्सिमम होती है, तो वहां क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इसकी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मुझे पता है क्या होगी, जब ये ब्लॉक यहां आएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आएगा, तो इक्विलिब्रियम में मैक्सिमम स्पीड होती है, और वहां क्या, वहां जो है पोटेंशियल एनर्जी, जहां स्पीड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, वहां पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0 होती है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होगी, वो मैक्सिमम है, तो 1/2 k x² इज इक्वल 0। तो अब तो सिंपल है, 1/2 mvf² माइनस 1/2 k x² इज इक्वल टू 0, और 1/2 mvf² इज इक्वल टू 1/2 k x², ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, mvf² इज इक्वल टू k x²। हमें x मालूम करना है, तो x² इज इक्वल टू
m अपान में k वी एफ स्क्वायर। स्पीड पूछ रहा है तो स्पीड पूछ रहा है, सही। स्पीड मालूम करनी है, वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू के अपान एम एक्स स्क्वायर। तो यहाँ बहुत सारे अंडर अप्लाई करेंगे, अंडर अप्लाई करेंगे, ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। ये इसका फॉर्मूला भी निकल गया। देखो तो मैं फिजिक्स से आपको ऐसे पढ़ता हूँ, जो आप कुछ चीजें ड्राइव कर रहे हो, खुद ब खुद ड्राइव कर रहे हो, खुद ब खुद ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो आइए अनदर पार्ट डिस्कस करते हैं इसका, अनदर पार्ट में क्या करता है और क्या चेंजिंग करता है, फिर हम उसको ड्राइव करेंगे। अब या क्या अब क्या कहता है, अब कहता है कि अब मैक्सिमम डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है, वो पहले स्ट्रेच करता है, पहले मैक्सिमम डिस्टेंस उसको क्या करता है, स्ट्रेचिंग करता है। अब कहता है अगर ब्लॉक एक्स डिस्टेंस पे पहुंचेगा, हाफ वे पे पहुंचेगा, वो हाफ वे कौन सा है, एक्स से है, एक्स से है। पहले इसने क्या किया था, पहले इसने क्या किया था, और स्पीड पूछ रहा है, शायद स्पीड पूछ रहा है, ठीक है। याद रखिए अब क्या कहता है अगर हमें मैक्सिमम स्ट्रेच करता हूं, ठीक है, मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आपको पूछी, वो तो आपको इजीली बता दिया आपने। अब कहता है अब ब्लॉक जो है ना, यहां से छोड़ेंगे, अब ब्लॉक आधे रास्ते में पहुंचा है, आधे रास्ते में, सपोज ब्लॉक यहां पहुंचा है, यहां स्ट्रेचिंग पॉइंट से यहां हाफ वे में पहुंचा है, तो हाफ वे कौन सा है, एक से, तो वहां मुझे पता है इसकी स्पीड क्या होगी। तो ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ तो हमें पता है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे मैक्सिमम मैकेनिकल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, मैक्सिमम मैकेनिकल एनर्जी जीरो होती है स्ट्रेचिंग पे, और पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, ये तो हमें पता है। पर हाफ वे में पहुंचा है, अब कैसे करेंगे, हाफ वे में पहुंचा है तो वो भी कर लेंगे इजीली है, वो इतना टफ नहीं है। देखो कैसे, अब क्या करता है, यहाँ स्ट्रेचिंग पॉइंट इनिशियल मान लेते हैं, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होगी, जब ये एक हाफ वे में पहुंचेगा तो अब ब्लॉक मूव कर रहा होगा ना, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 m वी एफ स्क्वायर माइनस इनिशियल क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि स्ट्रेचिंग पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, 1/2 फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, जब ये यहां पहुंचेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगी, आधी लॉस होगी, सारी लॉस नहीं हुई होगी, तो 1/2 के एक्स एफ स्क्वायर, तो इनिशियल तो है 1/2 के एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 एम वी एफ स्क्वायर प्लस 1/2 के एक्स एफ स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें क्या वाले स्पीड मालूम करनी है, तो यहाँ आप क्या करते हैं, सारों को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, एम वी एफ स्क्वायर प्लस के एक्स एफ स्क्वायर माइनस के एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, शायद तो यहाँ हम क्या कर लेंगे कि स्पीड हमें मालूम करनी है, तो वहां जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो एम वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स आई स्क्वायर माइनस के एक्स एफ स्क्वायर, ठीक है, v इज इक्वल टू के एक्स आई स्क्वायर माइनस के एक्स एफ स्क्वायर अपान में एम, ये इसका आंसर हो जाएगा, शायद ये होगा आंसर, नहीं एक मिनट, एक पॉइंट है जो आपको यहाँ बतानी है, कौन सी, मास ये से डिवाइड करेगा, मास से डिवाइड करेगा, तो यहाँ अंडर रूट है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, के अपान एम एक्स आई स्क्वायर माइनस के एक्स एफ स्क्वायर, ठीक है, तो अंडर रूट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका अंडर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये इसका अंडर हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका ये फार्मूला हो जाएगा। अब ऐसे भी इसको सोल्व कर सकते हैं, मैं शायद एक फार्मूला देख लूं कि इसका फार्मूला क्या कहता है, 1 अपान एम एक्स आई स्क्वायर माइनस ये, तो ये देखो ना, एक मिनट, एक यहाँ प्रॉब्लम शायद होगी तो नहीं प्रॉब्लम, हाँ ये सही है। देखो ना, अगर हम स्क्वायर कैंसिल ना करें, अगर हम स्क्वायर को कैंसिल ना करें तो फिर क्या होगा,
ऐसे भी लिख सकते हैं, पर अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। देखो कॉमन ले भी लिख सकते हैं, क्योंकि कॉमन ये फार्मूला करेक्ट है, फार्मूला करेक्ट है, आप आंसर निकालोगे यही आंसर आएगा आपको। ठीक है, ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो फाइनल इज इक्वल टू के अपॉन एम, क्योंकि एम तो सारों के नीचे है, तो एम बस क्या करते हैं हम कॉमन ले लेते हैं, और के तो सारों में है, के भी क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स एफ स्क्वायर, और अंडर बहुत सारे अप्लाई करेंगे तो अंडर ये हो जाएगा, ये आंसर है। मैं ऐसे भी करते ना, वो पिछला जो फॉर्मूला था वो भी सही है, वो भी सही, ठीक, वो भी सही। तो ये भी फॉर्मूला हो गया। और यहाँ जो प्रॉब्लम से हैं, क्योंकि प्रॉब्लम जो है ना याद नहीं नहीं करते, समझते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो मैं खुद प्रॉब्लम अब क्रिएट करता हूँ, आपको कुछ कराता हूँ, जैसे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए और आप इजीली आपको इसको कर लें और इसको समझ लें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए आगे डिस्कस करते हैं अनदर प्रॉब्लम, और अनदर प्रॉब्लम में क्या कह रहा है वो हम डिस्कस करते हैं। अब थोड़ा ट्विस्ट करता है इस प्रॉब्लम में, ट्विस्ट कैसा करता है हम देखते हैं कि एक ट्विस्ट करता है। यहाँ देखो, अब कहता है अगर इसको, अब अगर इस बिल्ला को फ्रिक्शन पीछे रोकते रोके, फ्रिक्शन रोके, ठीक है, और बिल्ला को यहाँ मूव करे और इक्विलिब्रियम पॉइंट तक मूव करे, ठीक है, तो बताइए, तो स्पीड पूछ रहा है, देखो मेरे स्पीड पूछ रहा है, यहाँ अंदर कुछ पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है, तो फाइनल स्पीड इसकी इक्विलिब्रियम पॉइंट में क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होगी इसकी, तो आइए देख सकते हैं वो भी। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात कर रहा है, तो वहां क्या होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी, जो होगी 1/m वी एफ स्क्वायर होगी, इनिशियल क्या होगी जीरो होगी, प्लस में एंड फाइनल, एक मिनट, फ्रिक्शन है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन माइनस है म्यू के इंटू एन इंटू एक्स, ठीक है, तो इज इक्वल चेंज 1/m वी एफ स्क्वायर इनिशियल जीरो प्लस फाइनल जीरो, इनिशियल क्या होगी 1/2 के एक्स स्क्वायर, ठीक है, नॉर्मल माइनस म्यू के इंटू एम जी एक्स इज इक्वल टू 1/2 एम वी एफ स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी हो गया प्रॉब्लम। और इसको फर्दर यहाँ सोल्व करते हैं, माइनस म्यू के इंटू एम जी एक्स इज इक्वल टू 1/2 एम वी एफ स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई करें, शायद फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा, म्यू के 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, पहले माइनस मल्टीप्लाई, माइनस में एम जी एक्स इज इक्वल टू 1/2 एम वी एफ स्क्वायर प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा यहाँ, ठीक है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमें क्या मालूम करनी है, स्पीड मालूम करनी है, तो ये जो टर्म है यहाँ आ जाएगा 1/2 एम वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर माइनस म्यू के इंटू एम जी एक्स, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करें, एम वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 2 म्यू के एम जी एक्स, ठीक है, तो यहाँ एम क्या करेगा, डिवाइड करेगा, वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू के, दोनों में कॉमन लेंगे, एम कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 म्यू के एम जी एक्स अंडर रूट के नीचे, तो ये इसका आंसर होगा, ये भी फॉर्मूला आपका क्रिएट हो गया। इस सही प्रॉब्लम देखने के लिए मिस्टर राजपत को सब्सक्राइब कीजिए, ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो आपको मैंने पढ़ाया। और यहाँ एक पॉइंट प्रॉब्लम है, एक मिनट, यहाँ शायद मुझे प्रॉब्लम दिख रही है, क्योंकि यहाँ क्या हो जाएगा, वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन एम एक्स स्क्वायर माइनस 2 म्यू के एम जी एक्स अपॉन आ जाएगी एम एस से अपडेट करिए शायद, ठीक है, तो हम क्या ले सकते हैं,
शायद मैं आपको बता सकता हूँ इसका शायद एम कामन ले सकते हैं शायद, या एम कामन ले सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ एम क्या कामन कैसे ले। यार ये तो सिंपल है, आप देख सकते हैं कि सिंपल कैसे, तो यार एम एम कैंसिल हो रही है बस यार, ये तो इजी है। वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन एम एक्स स्क्वायर माइनस 2 म्यू के जी एक्स। ये हो गया इसका आंसर, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आइए अनदर प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। आइए अनदर प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। आप ये प्रॉब्लम देख सकते हैं स्क्रीन पे, क्या कहता है। ये कहता है कि अगर एक एक ब्लॉक है जो इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट से एक्स कंप्रेस किया गया है, मास स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इनिशियली ब्लॉक रेस्ट पे था, जब वो ब्लॉक छोड़ते हैं रिलीज करते हैं तो ए पॉइंट बी पे, ए और बी के बीच में रफ सरफेस है, लेंथ एल है, म्यू के रोकता है इसको। जब ये ब्लॉक यहाँ सी पॉइंट पे पहुंचेगा तो बताइए कि इसकी मिनिमम कंप्रेशन क्या होगी। लूप है ये, लूप सी पे पहुंचेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ऐसे के जहाँ फ्रिक्शन भी है तो क्या होगा, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो वर्क डन यहाँ है तो ठीक है, तो क्या होगा माइनस म्यू के इंटू एन मल्टीप्लाई डिस्टेंस डी is equal to, इट मीन्स ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 1/2 के डी स्क्वायर माइनस 1/2 के डी स्क्वायर माइनस, शायद कैसे होगा इसका प्रॉब्लम, हाँ इजीली देखो ये क्या होगा, माइनस म्यू के इंटू एन, एन क्या है नॉर्मल क्या है एम जी, इंटू डिस्टेंस क्या है एल है, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। जब ये सी पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सी पॉइंट पे पहुंचेगा तो यहाँ क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, वेट भी लगेगा तो क्या होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम जी, तो एम एम कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू जी, जी वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर के इक्वल होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, और वी स्पीड किसके इक्वल होगी, अंडर रूट जी आर के इक्वल होगी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर किसके इक्वल था, जी आर के इक्वल था, तो हम जी आर लिख लेंगे। ठीक है, पर एक पॉइंट है जो आपको बतानी है मुझे, यहाँ जो आर है यहाँ पहुंचेगा तो आर यहाँ से कवर करेगा, आर यहाँ से भी कवर करेगा, तो ये क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। ठीक है, शायद जी वी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, जी आर के इक्वल होगा, तो वैसे जी आर ही लिख लेते हैं। ठीक है, जी आर ही लिख लेते हैं, तो प्लस माइनस ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल क्या है 0 है। ठीक है, इनिशियल 0 है, प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इसकी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होगी, फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इसकी होगी एम जी एच हाइट कितनी है 2r है। ठीक है, प्लस माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इसकी, इनिशियल पोटेंशियल होगी 1/2 के एक्स स्क्वायर